नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। रोडवेज बस के जरिए अब प्रचार प्रसार होने वाला है। सरकार की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार रोडवेज बस के जरिए किया जाएगा। बसों पर स्टिकर और पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार। हिमाचल और पंजाब की रोडवेज बसों के तर्ज पर प्रचार। उत्तराखंड सरकार की ओर से योजनाओं का प्रचार प्रसार जल्द ही रोडवेज बस के जरिए शुरू होगा। मुख्य सचिव ने परिवहन सचिव को इसके लिए पहले से ही निर्देश दिए थे और अब जल्द ही परिवहन निगम इसके लिए काम शुरू करने जा रहा है। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब की रोडवेज बसों की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार रोडवेज की बसों पर लिखकर स्टिकर या पोस्टर लगाकर किया जाएगा। तो परिवहन विभाग की मदद के साथ में सरकार की पहल कि सरकार की योजनाओं का बखान दूर दूर तक पहुंचे, लोगों को जागरूक किया जाए, इन योजनाओं से जोड़ा जाए, इसके लिए पहल की गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रोडवेज बसेस के जरिए सरकार की तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार अब हो सकेगा। इसके लिए बकायदा निर्देश जारी किए गए हैं कि बसों पर स्टिकर या फिर पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार किया जाए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी फोन लाइन पर संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ में। अनुज, क्या कुछ अपडेट आप साझा कर रहे हैं? परिवहन निगम की बसों का इस्तेमाल योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्तराखंड में जो सरकार की जो परियोजनाएं और योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करने के लिए अब रोडवेज बस के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार होगा। साथ साथ अगर बात करें, मुख्य सचिव एस.एस. संधू ने जो है परिवहन सचिव को निर्देश दिए कि जिस तरीके से बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जो रोडवेज बसों में स्टिकर हो या पोस्टर हो या बैनर हो, उस तरीके से जो सरकार की योजनाएं हैं उनका जो प्रचार प्रसार किया था, उसी तरह से अब उत्तराखंड में भी उत्तराखंड की रोडवेज की जो बसें हैं उन पे जो है सरकार की जो योजनाएं, जो परियोजनाएं हैं जो जनता तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है, उन परियोजनाओं को स्टिकर के माध्यम से या बैनर या पोस्टर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे जो है जो पब्लिक है वो सरकार से जुड़े और सरकार की योजनाओं को जाने और उनका लाभ पा सके। इसको लेकर के मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए हैं। जी पूजा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अब रोडवेज बसों के जरिए हो सकेगा। तो इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। ग्राम पंचायतों का नए सिरे से किया जाएगा परिसीमन। 7,791 ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। पंचायतों के विकास के लिए परिसीमन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ग्रामीणों की सहूलियत को देखते हुए सरकार का यह अहम फैसला है। आपको बताते चले कि पहले जब कभी पंचायतों का गठन किया गया था, उस समय सीमित सड़कें हुआ करती थी। लोग पैदल मार्गों से ही ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालयों में आवागमन किया करते थे। अब स्थितियां तब्दील हो गई हैं। प्रदेश के तमाम गांव अब सड़कों से जुड़ चुके हैं। ऐसे में बहुत से गांवों के ब्लॉक मुख्यालय बहुत दूर हो गए, जबकि उनके पास दूसरे जिले का ब्लॉक मुख्यालय मौजूद है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, देहरादून के तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 13 महिलाओं और किशोरियों को किया जाएगा सम्मानित। तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित होंगी महिलाएं और किशोरियां। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जिन्होंने किया है बेहतर काम, उनका होगा सम्मान। 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी किया जाएगा सम्मानित। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित होंगी। राज्य सरकार की ओर से हर वर्ष इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। वहीं मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। आज देहरादून की अगर बात की जाए तो 7 जिलों में झमाझम
कम बारिश होगी। चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए येलो अलर्ट जारी है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। गरज चमक के साथ बारिश होगी। संवेदनशील इलाकों में लैंडस्लाइड की भी आशंका है। लैंडस्लाइड से मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं। आम जनता को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। इस बीच देहरादून, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल इन तमाम क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है और ऐसे ही क्षेत्र जो कि संवेदनशील हैं उन क्षेत्रों के लिए लैंडस्लाइड का अलर्ट है और क्षेत्रवासियों से साफ तौर पर कहा गया अलर्ट रहिए। अपील की गई है कि डेंजर जोन जो क्षेत्र हैं उनसे दूरी बना करके रखिए, यात्रा को कुछ हद तक टालिए। हरिद्वार सिडकुल बहादुराबाद मार्ग पर खड़े भारी वाहन दुर्घटना की बड़ी वजह बन रहे हैं। दरअसल राजा बिस्किट चौकी से लेकर भाईचारा चौराहे तक भारी वाहनों को सड़क पर खड़ा देखा जा सकता है, जिनकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती है। तो वहीं जाम की स्थिति भी बनी रहती है। अब पुलिस इसके विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। हरिद्वार एसपी क्राइम और यातायात अधीक्षक रेखा यादव का साफ तौर पर कहना है कि सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के ऊपर कार्रवाई की जाती है। रेखा यादव समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर हाईवे को जाम मुक्त कराया जाता है, ये कहती नजर आई। सिडकुल के दोनों चेक पोस्टों पर वाहनों की नो एंट्री का अभी तक समय सीमा निर्धारित नहीं हुई है। इसके विरुद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। गंगा का जो वाटर लेवल है वो 293 मीटर से 293.40 मीटर पहुंच गया। इससे गंगा के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। गंगा में ये सीजन का सबसे बड़ा इजाफा है। दरअसल हरिद्वार के भीमगोंडा बैराज से गंगा में छोड़े जा रहे पानी की तादाद 2,32,000 क्यूसेक है। यूपी सिंचाई विभाग के अनुसार सीजन का ये सबसे ज्यादा जलस्तर है। यही नहीं, पहाड़ों में जिस तरह लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में अगर आसपास के डैम से और ज्यादा पानी गंगा में छोड़ा जाता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। फिलहाल हरिद्वार जनपद के निचले इलाकों लक्सर, खानपुर और यूपी के कई इलाकों को सिंचाई विभाग ने अलर्ट जारी किया है और तमाम बाढ़ चौकियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जलस्तर बढ़ के फ्लसिंग के कारण 293.40 हो गया है, जिसके सापेक्ष डिस्चार्ज 2,32,000 क्यूसेक है। पानी श्रीनगर और पशुलोक बैराज से छोड़ा गया है। ये पानी नीचे जाएगा और नीचे के इलाकों को प्रशासन द्वारा अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ से ये लक्सर, नजीबाबाद, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर इन इलाकों को प्रभावित करता हुआ निकलेगा और नीचे सूचना दे दी गई है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस की गिरफ्त से महिला कैदी फरार हो गई। महिला कैदी अनुष्का के फरार होने से हड़कंप मचा हुआ है। फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। फरार कैदी की तलाश की जा रही है। पुलिस लगातार जगह जगह छापेमार कार्रवाई कर रही है। 2021 की अगर बात की जाए तो एनडीपीएस एक्ट में पकड़ी गई थी अनुष्का। जानकारी के मुताबिक नेपाल की रहने वाली 25 वर्षीय अनुष्का पिछले 2.5 सालों से जेल में बंद थी। महिला नशे की तस्करी करने के मामले में पकड़ी गई थी। इसके पास से गांजा पकड़ा गया था। महिला कैदी अपनी साड़ी की रस्सी बनाकर जेल से भागी है, लेकिन उससे पहले ही वो फरार हो गई। उसे गिरफ्तार करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। महिला मूल रूप से नेपाल के धार जिला की रहने वाली बताई जा रही है। खबर हरिद्वार के मंगलौर से सामने आ रही है, जहां पर महामंडलेश्वर मैत्री यति ने स्वास्थ्य की जानकारी लेने हरिद्वार सांसद और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर निशंक पोखरियाल मंत्री यतीन्द्रानंद और आश्रम पहुंचे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल करी। हरिद्वार सांसद के साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता भी आश्रम पहुंचे थे।
पूरे प्रदेश में सर्वाधिक लाभ मिला है हरिद्वार को। यदि मैं मंगलौर की ही बात करूं, जहां पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, मंगलौर में सबसे ज़्यादा जनधन के खाते खुले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा गैस कनेक्शन मिले, मंगलौर में सबसे ज़्यादा फ्री विद्युत कनेक्शन मिले, मंगलौर में प्रधानमंत्री आवास मिले। मंगलौर क्षेत्र में आप देखेंगे तो गरीब कल्याण की सर्वाधिक योजना मिले। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।